कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज फिर कारवांसराय जो है वो शहर पेशावर में है। कहा जाता है कि पेशावर में दाखिल होने के बेशुमार रास्ते हैं, इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और निकलने का इसलिए कोई रास्ता नहीं कि ये शहर क्रिएटिविटी का एक सहरज़दा मंज़र पेश करता है और उस शहर से आज़ाद होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं भी उसी शहर में जकड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द ये एक बहुत बड़ा बांसों का गोदाम है और उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो है ये ग़ुलाम अहमद साहब, उनका ये कारोबार आबाई। ताज मोहम्मद साहब वो कौन है, उनका भी मैं बताता हूँ, उनका आबाई कारोबार। और बांसों की ट्रेड जो है ये बहुत अहम ट्रेड, इसलिए कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में बांस इस्तेमाल होते थे और ख़ास तौर पे उस ज़माने में जितनी भी सीढ़ियाँ थी वो ज़ाहिर बांस की होती थी। और उसके बारे में टप्पे भी मशहूर है कि हौली हौली चढ़ बालमा। तो वो बांस जो है उनमें सीढ़ियाँ भी होती ना, तो आप देख रहे हैं कुछ सीढ़ियाँ भी। तो इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते एक शख्स ऐसा था जो वो चढ़ता गया, कर छैया छैया करता चलता गया और शोहरत की उस मराज पे पहुंचा जहां आज तक कोई भी फिल्म स्टार नहीं पहुंच सका। ये एक मुतफ़िका फ़ैसला है तमाम दुनिया के क्रिटिक्स का कि जहां तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक़ है, जहाँ तक स्टारडम का ताल्लुक़ है और क्रिएटिव एक्टिंग का ताल्लुक़ है, शाहरुख खान से बड़ा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। और ये जो बांसों की ट्रेड है, ये शाहरुख के वालिद जो थे ताज मोहम्मद, ये इसकी ट्रेड करते थे। बाद में उन्होंने लॉ पास किया और बैरिस्टर बाकायदा बन गए। और उनके चचा जो थे ग़ुलाम अहमद, जिनका मैं तज़किरा किया, गामा बांसावाला भी कहलाते थे, उन्होंने फिर इनहेरिट किया। उसके बाद उनकी आल औलाद ने किया। तो आज होंगी थोड़ी सी शाहरुख की बातें। और मैं अपने एक मतलब फिर तहैयर का इजहार कर दूं कि यहाँ पे ये साथ ही शाहरुख का घर है, उनका आबाई घर है। इधर देखते हैं तो राजपूत की हवेली है, ज़रा उधर दिलीप कुमार साहब की हवेली है। यानी विद इन 2 और 3 मिनट्स कि इतने 3 बड़े मेगा स्टार्स उनके आबाई घर पर यहाँ पे है। क्या दुनिया में कोई और ऐसा इलाका है जहाँ इतने इतने बड़े स्टार इतने मुख्तसर फासले में। और हाँ, अनिल कपूर साहब भी यहीं पैदा हुए। पैदा से मुराद है कि उनके वालिदैन जो वालिद साहब थे वो भी यहीं करीब ही रहते थे। यानी कोई एक शख्स नहीं। मैं अमजद खान का भी तज़किरा कर चुका हूँ, जयंत का भी तज़किरा कर चुका हूँ। तो शाहरुख जो है एक फिनोमेना है इसमें से। और उनकी जितनी फ़िल्में हैं बेशुमार, मैं उनका तज़किरा बड़ा मुश्किल है कि सबका कर सकूं। लेकिन ये है कि आज हम बहुत करीबी जो अज़ीज़ हैं शाहरुख के और उनसे मोहब्बत भी करते हैं। और एक नौजवान ऐसा है कि उसने अपना नाम भी शाहरुख रखा है और शाहरुख ने इसकी इजाज़त दी थी कि हाँ, ये जो बच्चा पैदा होगा आप उसका नाम मेरे नाम पर रख सकते हैं। तो ये शाहरुख खान है, भांजे हैं उनके, और उनके साथ फ़ारूक अहमद, ये उनके चचा के बेटे ग़ुलाम अहमद साहब के ये बेटे हैं। और कारोबार जो है जनरली अब फैल चुका है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आपकी शक्ल भी थोड़ी सी आपने बनाई हुई है शाहरुख की तरह या कज़न होने की वजह से? कुछ कुदरती है, कुछ सर खुद बनाई है, शौक़ चढ़ा उनकी जैसे बनने का। अच्छा जी, कुछ मतलब वैसे जन्मन जीन्स में कुछ चीज़ें आ जाती हैं और कुछ बस इंसान खुद थोड़ा ग्रूम अप करके कर लेता है। तो कोशिश करते हैं उनकी तरह बनने की। बट अच्छा, आपका उनसे रब्ता टेलीफोन पे कभी कभार होता है? जी बिल्कुल, उनसे रब्ता होता है, कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता है। क्या कहते हैं? जी, उनको शुरू से मामू ही कहते हैं, मामू ही अभी तक वही मामू ही। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक एल्बम है और इसमें भी शाहरुख की तस्वीरें जी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उसके बाहर लिखा हुआ है टू मुन्नी लॉट्स ऑफ लव, द मार्वलस, इट इज़ मार्वलस टू हैव ए सिस्टर लाइक यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, कीप स्माइलिंग,
शाहरुख खान। तो ये मुन्नी कौन थी? मुन्नी मेरी वालदा का निक नेम था, नूरजहान मुन्नी, नुन्नी के नाम से ही वो जानी जाती थी। अच्छा अच्छा। जी, तो ये उस टाइम का ऑटोग्राफ है जो 1997 में जब फर्स्ट टाइम किसी भी मतलब स्टार बनने के बाद पाकिस्तान से किसी भी फैमिली मेम्बर ने विज़िट किया था, तो वो मेरी वालदा थी, तो तब उन्होंने लिख के दिया था। अच्छा, आपकी वालदा उनके बहुत करीब थी? जी, मेरी वालदा उनके अच्छा, बहुत उनकी करीब रियल सिस्टर नहीं है कोई? थी। उनकी रियल सिस्टर है, उनका नाम शहनाज लाला रुख है। अच्छा जी, और वो वहीं पे है? वो वहीं पे उनके साथ होती हैं। अच्छा, तो उनको मुन्नी कहते थे? उनको मुन्नी नहीं, मेरी वालदा का नाम निक नेम वही मुन्नी ना? है। जी जी, बस उनको भी मुन्नी कहते थे। अच्छा, ये शाहरुख के अजीज़ होने के नाते ज़ाहिर है कि इट इज़ एन ऑनर ऑल्सो, बंदा एक्सप्लॉइट भी थोड़ा सा करता है। बिल्कुल। मतलब खूबसूरत लड़कियाँ हो तो ज़रा शाहरुख का अंदाज़ किस तरह, क्या कोई अंदाज़ उनका याद है जिस तरह यूँ करके करते हैं? सर अंदाज वो जो वो करते हैं वो तो ऑब्वियसली कॉपी करता ही है बंदा, लेकिन नहीं, कैसे करते हैं कॉपी? वो मतलब जैसे अब उनको वो एक लेजेंडरी मूव है जो वो बताए ना हमें। तो नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं, शाहरुख खान के आप अजीज़ हैं। वो जो मन्नत है उनका बंगला, जी जी, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता कि जब 200-400 लोग वहाँ पे ना जमा हो और उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि शाहरुख अपना वो ख़ास अंदाज से सामने आए। तो क्या अंदाज़ है? सर उनका एक तो वो उनका लेजेंडरी मूव है जो वो हाथ खोल के करते हैं। कैसे? वो खड़े होके सर वो हाँ, करना खड़े पड़ेगा। होके कर दें। लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना, है ये प्यार सजना। अच्छा, ये लड़कियाँ खुश होती हैं, उनको दिखाते हैं आप यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो लड़कियों को मतलब ऐसे नहीं दिखाते कभी, बट ये नहीं, मूव फरमाइश तो हो जाती है। हाँ अक्सर लोग सर कहते हैं कि तुम उनके भांजे हो तो प्लीज़ ये करो वो करो। ऊपर से मेरा नाम सर उनसे मिलता जुलता है, तो वो फिर ज़्यादा फोर्स मिलता करते जुलता नहीं, वही हैं। ना। वो सेम नेम है ना, तो वो बस कहते हैं कि आप करो ये मूव। बेसिकली काफ़ी लोग कहते हैं कि आप करो। अच्छा, जी। देखा ना? अच्छा, उसके साथ कोई डायलॉग आपको याद है उनके? डायलॉग उनका सर एक मैंने जो बहुत सुना है और पसंद, वो उनका देवदास का डायलॉग है, वो जो किसका? देवदास मूवी का, ओके। उनकी बहुत अच्छी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। तो उसमें था एक पारो ने कहा शराब छोड़ दो वाला, आपको अगर याद हो तो। सुना है? वो वाला बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ये था सर कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो, बाबूजी ने कहा हवेली छोड़ दे, आज तुमने कह दिया घर छोड़ दो, एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। ये डायलॉग मुझे उनका काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि वो बिल्कुल रियलिटी पे बेस करता है, आप अगर मैच करें तो। अच्छा, वैसे देवदास ज़ाहिर है ओरिजिनल बिमल राय ने डायरेक्ट किया, दिलीप साहब ने किया और उसमें उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो कंपेयर होता है कि शाहरुख खान ने उसको कैसे अदा किया और दिलीप कुमार ने कैसे किया, और वो ये है कि कौन कमबख्त नशे के लिए पीता है, मैं तो फरामोश करने के लिए पीता हूँ या अपने दुख भूल जाऊँ। वो आपको याद है? वो थोड़ा बहुत याद है सर मुझे बिल्कुल कि कौन कमबख्त नशे के लिए पीता है, हम तो पीते हैं कि तुम्हें देख सकें, वो जो एक पूरी लाइन थोड़ा बहुत मुझे बिल्कुल। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है उनकी? मुझे उनकी ओवरऑल पूछें तो DDLJ बहुत अच्छी लगती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और उसके बाद अभी जो रिसेंटली अच्छा, ये उनकी इसको क्या कहते हैं? DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा, ये इट्स ए वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना कि मेरा ख्याल है कि आज तक कोई इंडियन फिल्म इस तरह हिट नहीं हुई। उसमें कोई ख़ास जादू है, कोई ख़ास सिलसिला है। काजोल है उनके साथ? जी बिल्कुल, काजोल है उनकी। और मुझे याद आता है कि हमारे दोस्त गए वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, इंटरलाकन, मैं भी वहाँ पे जा चुका हूँ। कहने लगे जी इंटरलाकन में हर जगह शाहरुख खान मौजूद। मैंने कहा किस तरह? क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि पूरी शूटिंग हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, जी और वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वहाँ बाकायदा उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ पे फ़लाँ जो सीन था वो शूट किया गया, और ख़ास तौर पे वो एक पुल है और उसके ऊपर वो गिटार विटार बजा रहे हैं उसके साथ, काजोल के साथ। तो बहुत सारे कपल वहाँ पे जाते हैं और उसी तरह उसी अंदाज में तस्वीरें उतरवाते हैं। स्विट्ज़रलैंड की जो टूरिज़म की आमदन है वो इसलिए बढ़ गई है कि लोग उन स्पॉट्स पर जाते हैं जहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग हुई थी। इवन दैट रेलवे स्टेशन, और वहाँ चोपड़ा साहब का एक मुजस्समा लगा हुआ है इनकी यादगार में। तो आपने मतलब आपको क्या पसंद है दिल वाले में?
सर उसकी स्टोरी लाइन, कास्ट तो उसकी ऑब्वियसली है टॉप नॉच, बट उसकी जो स्टोरी लाइन और फिर जो उन्होंने उसमें एक्ट किया है वो बिल्कुल आपको, यहाँ पे वो रोते हैं तो आपको फील होता है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा आपको सोरो फील होता है, जहाँ पे वो हैप्पी, तो वो जो पूरी एक स्टोरी लाइन मैच करती है कंबाइंडली, तो वो एक अच्छा, बहुत वो ही, एक दफ़ा जब कहते हैं पलट, हाँ वो क्या है? वो सर मतलब उन्होंने ऑब्वियसली जब कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना फेमस हो जाएगा, बट वो अब एक तरह से एक वो मतलब स्टेटस टाइप का बन गया है वो पलट एक, नहीं, क्या कब कब कहते हो वो बताएं। उसको जब वो स्टेशन से वो जा रही होती है, कौन काजोल जा रही होती काजोल है, जा रही तो वो कहते हैं अगर ये तुझसे प्यार करेगी तो ये पलटेगी, अच्छा। तो वो उसके वेट में पलट 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 रिपीट कर रहे होते हैं, तो तीसरे पलट पे वो पलट के देखती है। अच्छा अच्छा। जी, ये वो पूरी इस तरह। तो आपने ये डायलॉग रियल जिंदगी में कभी बोला है किसी को देख के कि पलट? सर ये वाला डायलॉग काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों अच्छा, के use साथ किया। दोस्तों के साथ खड़े होते हैं ना, तो ये पलटेगी, ये नहीं पलटेगी, ये ऐसे होता है। अच्छा, शाहरुख खान के अजीज़ होने के नाते फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी हैं कोई? नुकसान सर ऐसा सच कोई नहीं है, बस ये है कि ऑब्वियसली जो हेटर्स होते हैं हर किसी के होते हैं, तो उनके जो हेटर्स होते हैं वो फिर आपको भी उसी तरह हेट करते हैं कि शाहरुख खान आपका ये है तो आप क्यों ऐसा लाइफस्टाइल नहीं गुजार रहे, आप ये क्यों नहीं कर। तो वही एक सिंपल सी चीज़ है कि उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शाहरुख खान जो भी है हमारा तो वही रिश्ता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अगर वो हमसे मुखलिस प्यार से बात करता है, मिलता है, ये बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि जो लाइफस्टाइल उसका वो हम भी गुजारें। तो ये एक चीज़ है जो एक अच्छा, नुकसान अभी कह तो सकते आप हैं। ज़ेरे तालीम है, तो आपका इरादा है कोई एक्टिंग की तरफ जाने का? सर एक्टिंग का इरादा पहले मेरा नहीं था, अब मेरा है। अच्छा, अब क्यों है? अब क्यों है, क्योंकि सर शुरू में ये था कि बचपन में इसी नेम की वजह से काफ़ी ऐसे ऑफर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह की आती थी कि आप एड्स करें, शूट्स करें, मूवीज़, ड्रामास बेसिकली। तो उस टाइम पे अम्मी मुझे छोड़ती नहीं थी, मेरी वालदा मुन्नी, कि आपकी तालीम पे असर पड़ेगा इस बात का। अब मेरी तालीम ऑलमोस्ट रैप अप हो चुकी है, अच्छा, तो ग्रेजुएशन मेरी होने वाली है, तो अब मेरा है माइंडसेट इस फील्ड की क्या तरफ करेंगे? जाने का। सर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो मूवीज़ का इतना वो नहीं है, ड्रामास बहुत हैं, तो ड्रामा की तरफ ही मेरा रुझान ज़्यादा नहीं, है। तो कुछ आप में वो टैलेंट है ड्रामे की, आपने कोई स्टेज किया है या कोई ड्रामा किया है? स्टेज सर मैंने अपनी स्टेज ड्रामा कभी तो नहीं किया, हमारे स्कूल में एक्ट्स वगैरह होते थे काफ़ी पहले, मतलब मैं पेशावर मॉडल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ से स्टेज ड्रामा वगैरह एक्ट्स वगैरह हमारे ये डिफरेंट वो होते थे। असद सेठी साहब वाला स्कूल जी है? बिल्कुल, अफजल सेठी, गयूर सेठी वगैरह, बॉयज़ टू मेरी ब्रांच थी वर्सक रोड पे, काफ़ी वो भी बहुत ही अच्छी जगह है। तो वहाँ पे ऐसे डिफरेंट हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे उसमें पार्ट्स लेता था, मुझे काफ़ी शौक था, डिबेट्स का बहुत शौक था मुझे। तो वहाँ पे ऐसे छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स वगैरह जो रोल्स होते हैं ड्रामा 4 टाइप, तो वो हमने किए थे। उसके अलावा ऐसा सच मैंने कभी किया नहीं। टिकटॉक अच्छा, वगैरह, आप जब भी टेलीफोन करते हैं, उनका कुछ सेक्रेटरी है, उससे बात होती सलमान से या जी क्या? सलमान, उनका जो वो एक सलमान है, वो गौरी खान का है सलमान, और जो उनकी अपनी है उनका नाम है पूजा, वो फीमेल है। उनका नाम पूजा है, पूजा ददलानी जो नाम उनकी है। सेक्रेटरी है? जी उनकी सेक्रेटरी। अच्छा, उनसे क्या बात करते हैं आप? उनसे शुरू में तो सर ये होता था कि वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करती थी, तो नहीं, आप कहते हैं मामा जी नाल गल कराओ। हाँ, अब ये सीन है, अब उनको मामू से बात करो, तो अब वैसे उनका डायरेक्ट नंबर भी है, लेकिन वो यूजली उनके अच्छा, पास ही वो होता है। जब भी बात करते हैं तो क्या वो हिंदको में करते हैं, उर्दू में करते हैं, कौन सी ज़ुबान में अच्छा, करते हैं? वो इंग्लिश और उर्दू का मिक्स बोलते हैं। अच्छा। इंग्लिश और उर्दू का, हिंद को उनको आती है, समझ आती है, पंजाबी भी समझ आती है, इवन उनको सम बिट ऑफ पश्तो भी समझ आती है, बट बोलना नहीं आती। बोलने में वो फ्लुएंट उर्दू बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, वो कौन सा गाना है मेहंदी सजा के रखना, कौन सी फिल्म का है? वो DDLJ का ही है, डोली सजा तो के। उसमें उन्होंने उसी तरह पठान लिबास पहना है हाँ बिल्कुल। और उस रिवायत को जिंदा किया। उसके कुछ स्टेप्स याद है? नहीं, उसके तो कुछ स्टेप नहीं याद, लेकिन उससे एक बात है, उस लिबास में अगर आप उस मूवी में तो नहीं, कल हो ना हो में आप जाएं, तो उनके पाँव में एक चप्पल थी, पेशावरी चप्पल। वो पेशावरी चप्पल मेरी वालदा ही उनके लिए लेके जाती थी, उनको बहुत पसंद है पेशावरी चप्पल, यहाँ की सकाफती वो जो है ना, वो उनको काफ़ी शौक था। तो फिर वक्फे से हम उनके लिए वो भिजवाते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली उनके लिए हमने हिरन की खाल की चप्पल भेजी थी। अच्छा, तो वो काफ़ी शौक से पहनते, तो फिर मूवीज़ में उसको फोकस करके दिखाते हैं कि मैंने ये पहनी है, तो उनको इस चीज़ को काफ़ी शौक है। अच्छा फारूक साहब, आप फरमाएं, आप तो बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब है कि गुलाम अहमद साहब तो बहुत ज़बरदस्त ऐसे सोशल रहनुमा थे जी जी कि सुना है कि उनकी तकरीर सुनने के लिए किस्सा खानी में लोग जमा हो जाते थे। बिल्कुल जी, रश लगा होता था। हाँ,
मैं कहता हूँ कि कदम रखने की जगह नहीं होती थी मतलब वो प्रोग्रेसिव आदमी थे। जी जी लोग उनको, पेशावर के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो बस वो इन मामलों में जब भी आटा या चीनी 8 आने या 4 आने महंगी हो जाती थी ना, तो वो जुलूस निकाल देते थे। तो अब तो बहुत सारे जुलूस निकालने अगर वो अब जिंदा होते तो जुलूस निकालते। अच्छा, आपका कैसा इंटरेक्शन रहा शाहरुख के साथ? बस जी मेरा तो वो चचे का बेटा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ख़ास कर उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जिस वक्त वो पठानों को और पेशावर के कल्चर को जब उजागर करता है ना, उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। कहाँ पे उजागर करता हूँ? ये फिल्मों में अक्सर आपने भी खुद कहा है कि दिलवाले में जो उसने लिबास पहना हुआ है, और इसी तरह जो मेरे भांजे ने बताया कि वो चपली का बहुत शौकीन है, तो इस वजह से वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आपकी हमशीरा की? जी मेरी सिस्टर गई हैं, 2-3 दफ़ा गई हैं कौन उनसे। सी हैं सिस्टर आप? नूर जान मुन्नी मेरी सिस्टर हैं। इनकी इनकी जो वालदा वालदा हैं वो है, मेरी हाँ। सिस्टर हैं। तो वो काफ़ी उनके साथ खास मोहब्बत का एक उनका। असल में ये दोनों हम उम्र हैं, हाँ, एक उम्र के हैं शाहरुख और जो मेरी सिस्टर है ना। हाँ, तो जब सन 1980 में शाहरुख इधर आया था ना, तो इनकी आपस में उस टाइम से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, उनकी आपस में इतनी मजाक थी कि बस एक दूसरे से यानी बड़े अजीब तरीके से वो नहीं बात वो करते, बताए ना हमें अजीब से। यानी जिस तरह हम कहते हैं गाली गलौज से एक दूसरे वो बात करते थे। कहते थे उल्लू की पट्टी। हाँ, बस जब पहले गाली निकालनी थी एक दूसरे को, फिर बात करनी है इन अच्छा, दोनों तो मुन्नी बेगम जो थी वो क्या कहती थी उनको? वो भी आगे से उनसे अब मैं खालस पेशावरी अंदाज में। हाँ, तो बोलते भी पिशौरी में ही थे वो दोनों। अच्छा। ऐसे इंसान बाण, इनको में? हाँ जी, इंसान बाण, हाँ। ज़्यादा चलाकियाँ मेरे नाल ना कर, आगे से वो कहती थी। साथ में एक दो कलिमात भी एक दूसरे को जी। सुना देते थे, तो वो भी आगे से इसी तरह। अच्छा, आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद? जी मुझे तो उनकी सबसे अच्छी जो फिल्म है वो बाजीगर लगी है। अच्छा, हाँ, मुझे वो बाजीगर, पसंद थी। हाँ जी, उसमें भी काजोल है शायद। जी जी, काजोल ही है। अच्छा, मुझे डर बहुत पसंद। बस टोटली डिफरेंट। हाँ, वो तो जी उसमें नेगेटिव रोल है ना इस। हाँ, नहीं नेगेटिव रोल भी यही तो उसकी खूबसूरती है कि वो भी उन्होंने किया और उसमें वो हिट हो गए। बिल्कुल। विलन थे वो, लेकिन वो हिट हो गए। वैसे अच्छा। मेरे हिसाब से उसका एक डायलॉग तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। किसके? डर का। अच्छा, कौन सा? तो वो कक्का किरण वाला जो डायलॉग वो बोलते हैं, बोले वो ना, तो आप ही बोल के मुझे मुझे नहीं तुम्हें याद है वो जो ससला के करता है ना? वो किरण बोलता है, वो डायलॉग तो मुझे याद नहीं, बस ये नाम ही याद है जो तोड़ तोड़ के बोलता है। अच्छा, आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है शाहरुख की? मैंने तो कहा मुझे बाजीगर उनकी बहुत पसंद है। अच्छा, उनके अलावा? हाँ, उसके अलावा मुझे उसकी वो बहुत अच्छी लगी है, क्या नाम है अपना, देवदास। और दूसरी फिल्म उनकी मुझे ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, एक ये माय नेम इज़ खान, जी, वो भी बहुत ज़बरदस्त फिल्म। वो तो उन्होंने पठानों के ऊपर बनाई है ना, वो तो मैंने कहा उस पर तो मेरा दिल बहुत खुश है कि वो पठानों को जो सपोर्ट करते हैं, इस पर हमारा दिल बहुत खुश होता है। अच्छा, ओवरऑल जब आप यहाँ पे मूव करते हैं, ज़ाहिर है उनके मकान में रहते हैं, उसी मकान में रहते हैं जी जहाँ जी मैं ताज उसी मोहम्मद जी साहब जी थे, जी उनके जी वालिद। जी जी मैं उसी घर में हूँ। हाँ, तो उसमें उनकी कोई पुरानी चीज़ें हैं या उनकी ताज मोहम्मद साहब की, या उनका कोई रेफरेंस, या कोई लोग आते होंगे यहाँ पे उनके इंटरव्यू करने? नहीं आपका- आते हैं, उनकी कोई चीज़ें इधर नहीं है, क्योंकि वो जब जा रहे थे ना इधर से पाकिस्तान से, अपने सब कुछ वो साथ लेके गए। उस वक्त तो उनकी शादी नहीं हुई हाँ, थी, नहीं ठीक है, वो लड़के थे बस, तो चले गए हैं, तो बस फिर उसके बाद तो उधर उनकी कोई चीज़ नहीं। शाहरुख ओन करते हैं कि मैं पेशावर का हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी, वो कहते हैं मैं पेशावर का हूँ। इधर तक के रहीम शाह उससे जब मिला था उधर दुबई में, तो उसने उनको कहा किनको? था, रहीम शाह अपना सिंगर, वो जो सिंगर जो है सिंगर हमारे, जो है, तो उनको उन्होंने, जब रहीम शाह कहता है मैं ऊपर से नीचे आ रहा था और शाहरुख नीचे से ऊपर जा रहा था, तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा एक्टर है, ये मुझे क्या पहचानेगा। तो कहता उसके साथ जो उसका बंदा आ रहा था वो मुझे जानता था, तो उन्होंने मुझे कहा रहीम शाह भाई क्या हाल है। तो कहता शाहरुख भी आगे हुआ और मुझे कहा रहीम शाह भाई क्या हाल है। तो मैंने शाहरुख से कहा यार आप मुझे जानते हो? कहता मैं आपके गाने सुनता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे किस तरह कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। तो फिर शाहरुख ने उसको कहा भाई मैं भी पेशावर का हूँ, हाँ, जब आप पठान हैं तो मैं भी पेशावर का रहीम हूँ। साहब को नहीं पता था। जी नहीं, उनको नहीं पता था। वो एड्रेस दिया उन्होंने बाकायदा कि भाई जाओ उधर, ये मेरा घर है, उधर मेरी चचा की अच्छा, बेटी दिल है। से आपने देखी? दिल से जी बिल्कुल देखिए।
दिल से अच्छा, मैं क्या अर्ज़ करूँगा, मुझे बहुत पसंद है। और ए आर रहमान की मौसीकी शायद, जी बिल्कुल यार रहमान। और गाने कौन से अच्छे हैं भाई दिल से? मुझे तो दिल से रही अच्छा लगता है, जो उसका मेन टाइटल ट्रैक है। हाँ बिल्कुल। दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे, वही वही मैं सुनता हूँ ज़्यादातर। और ये किसका लिखा हुआ है? ये उन्हीं का है, मेरा ए आर रहमान साहब का ही है। नहीं, लिखा हुआ किस? ये इसका पता नहीं। गुलजार का, मेरे ख्याल। गुलजार का एक और जो बहुत फेमस है, चल्ला की लफ्ज़ा फिल्म, या चल्ला की लफ्ज़। वो कौन सी फिल्म का है? जब तक है जान। हाँ, ये मैं आपके, क्योंकि आप जायज़ वारिस हैं, आपके मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। अच्छा, वो ये गाना गाया है जिसने बुढ़िया की जाना मैं कौन भी गाया है, गिल, शेर गिल या क्या नाम है उसका, और बहुत खूबसूरत आवाज़ है उसकी। और ये अगेन गुलजार साहब ने लिखा और ए आर रहमान की मौसीकी, और जो उन्होंने उसकी पिक्चराइजेशन की है, मतलब है कि वो कमाल की पिक्चराइजेशन है। मतलब दिल को हाथ पड़ता है जब वो कहते हैं चल्ला की लफ्ज़ा फिल्म। अच्छा, एक आपसे तो नहीं शिकायत करनी चाहिए, मैंने रिसेंटली उनकी जो 2-3 हिट फिल्में हैं वो देखी, इसी साल आई हैं। पठान है, जवान है, और डंकी है। अच्छा, एक्चुअली दरअसल हम जैसे लोगों के लिए सिनेमा आगे निकल गया शायद, यानी उनमें मुझे वो कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा नज़र आया। मैं कोई महात्मा नहीं दे रहा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं तो एक फिल्में देखने वाला व्यूअर हूँ ना। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना सॉलिड एक्टर हो, और उसकी स्क्रिप्ट उनकी बहुत कमज़ोर है। इसका रीज़न सर बेसिकली आप कह सकते हैं फैमिली रीज़न ही है। उनका जो सबसे छोटा बेटा है अब्राहम, जो रिसेंटली, तो उन्होंने उनसे शिकायत की कि जो मेरे बहन भाई हैं सुहाना और आर्यन, वो तो आपकी फिल्में जब वो थे तो ब्लॉकबस्टर होती थी, उनको पता था मेरा वो स्टार है, तो मेरे अभी तक आपने से कोई मूवी नहीं दी, क्योंकि उनकी रिसेंटली मूवीज़ इतनी कोई हिट नहीं की। तो उन्होंने कहा चलो अब मैं जो मूवीज़ दूंगा ना वो मैं ऐसी दूंगा कि वो, तो ऑब्वियसली करंट ट्रेंड्स के हिसाब से उन्होंने फिर वो कमर्शियल मूवीज़ की तरफ ही ऑप्ट किया। तो वो उसकी मतलब रिक्वेस्ट की वजह से। अच्छा, बल्कि डंकी के जो डायरेक्टर हैं वो भी बड़े, वो 3 इडियट्स वगैरह, जी जी, उनकी डायरेक्शन पे भी अफसोस हुआ हमें। अच्छा, आपने मेरी बहुत फेवरेट इसलिए है कि वहाँ पे हमारी मायरा खान भी थी, रईस फिल्म। तो रईस फिल्म के बारे में उनके कोई तसरात थे शाहरुख के मायरा के हवाले से? जब माहिरा खान पहले तो उनको खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं शाहरुख खान के साथ काम करूंगी, लेकिन जब वो गई उनका रवैया देखा, और फिर ऑब्वियसली जब पाकिस्तान का नाम उनके साथ आता है तो वो ज़रूर बताते हैं कि मैं भी पेशावर से हूँ, और पेशावर में भी उनको सिर्फ किस्सा खानी बाज़ार का नाम ही याद होता है। किस्सा खानी बाज़ार, अगर आप कहेंगे मैं पेशावर से हूँ, आपको पूछेंगे किस्सा खानी बाज़ार, बस वही उनका एरिया, पेशावर उनके लिए यहाँ पे ख़त्म। अच्छा, एक और जो बात हम सुनते हैं जो मुझे रीजनल क्यास नहीं लगती, कि शाहरुख खान ने PTV पर काम करने की कोशिश की। नहीं सर, ये र्यूमर्स हैं जो लोग फैलाते हैं, ऐसा सच कोई इसमें रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी। वीर ज़ारा देखी आपने? वीर ज़ारा देखी। वो स्लाइटली एंटी पाकिस्तान थी, लेकिन बाहर तो चूँकि हर मुल्क जो उसी हिसाब से फिल्में बनाता है। अच्छा, एक फिल्म थी चक दे इंडिया जो मुझे बहुत पसंद थी, उसमें उन्होंने हॉकी के कोच का किरदार अदा किया था, और उसका एंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसके बारे में कुछ बताएं अगर। सर वो बहुत प्यारी मूवी है, आपको अपने सेल्फ बिलीव और जो आप अपने आपके हर्डल्स होते हैं लाइफ में, उनसे उनको चैलेंज करने का आपको एक वो देती है, मतलब तरीका बताती है और मोटिवेट करती है, गाइड करती है कि कैसे आप अपने हर्डल से बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख और फारूक अहमद साहब, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया जी। वेलकम बैक। एक और गेस्ट हैं हमारे यहाँ जो फारूक साहब इधर तशरीफ़ रखते थे, उनके भाई हैं मंसूर अहमद। आप किसके बेटे हैं जी? गुलाम मोहम्मद गामा के। उन्हीं के जो चचा थे, ताया थी जी शाहरुख खान के। शाहरुख खान के। तो आपकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ, मतलब अनिल कपूर से आप मिले? अनिल कपूर के वालिद सुरेंद्र कपूर साहब, उनकी वालदा से जिस 2001 में मैं गया था जी। अच्छा, उनसे मुलाकात हुई। दिलीप कुमार साहब से मुलाकात अच्छा, हुई। दिलीप साहब उस हॉस्पिटल में थे? उसमें हॉस्पिटल में थे जी। वो 2001 में एक वो खबर आई थी कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उनकी तबीयत खराब। लेकिन आप मिलने गए तो क्या हुआ? मैं जी जब मिलने गया लीलावती हॉस्पिटल में थे, तो जिस वक्त मैं इंटर हुआ तो उनके छोटे भाई हैं एहसन खान,
बिल्कुल। एहसन खान ने उनसे कहा दलीप साहब से कि जी हमारे पेशावर की हिंदको ज़ुबान में उन्होंने कहा कि लाले पछाड़ा नहीं। हाँ, तो दलीप साहब ने आगे से जवाब दिया, यार दिल तो मीठा मीठा पिया लगता है, हाँ, लेकिन पछाड़ा नहीं गा मने। यानी अब महसूस हो रहा है कि हाँ, मतलब कुछ है कि- कुछ अपनाइयत का एहसास हो रहा है। लेकिन वो उन्होंने जब ये बात की तो एहसन खान ने मेरा तारुफ करवाया कि शाहरुख के वालिद का नाम लेके कि ताज का भतीजा हाँ, और गामा का बेटा है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने फिर एकदम से कहा ये तो पेशावर से है फिर इसका मतलब। और फिर मुझे अपने करीब बुलाया, मेरा मुँह सर पे प्यार किया, मुझे जिस तरह बुज़ुर्ग करते हैं। फिर मुझे कुर्सी मंगवा के साथ बिठा लिया। इसी दौरान सुषमा स्वराज साहबा भी आ गई, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थी उनकी। लेकिन उन्होंने उनको सिर्फ 10 मिनट दिए और मुझे तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे अपने पास बिठाई रखा। फिर मेरे साथ बातें करते पेशावर की। पेशावर क्या पेशावर। पूछते थे? पेशावर का सर उन्होंने मुझसे, हमारे जो पेशावर में सर वो कहते हैं कि सब कुछ है, हमें मिलता है, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पेशावर का। हाँ, एक तो पेशावर की खुशबू नहीं मिलती, और दूसरा पेशावर से जब कभी भी आप आओ सर्दा और गर्मा अच्छा, ये लाजमी लेकर आना हो। और फिर उस दौरान जी बातों बातों में मैंने उनसे बात करते हुए एक बात की। उन्होंने अपने रिश्तेदारों का मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जी मैं, इनको में हम कहते हैं हमारी पेशावर की उसमें कि हाँ जी मैं सियाण ना उन्होंने। हाँ, सियान ना, और मैं जब ये कहा कि मैं सियाण ना उन्होंने, तो एकदम वो उनके दूसरे भाई भी थे, असलम खान अमेरिका से आए हुए थे, एहसन से बड़े। तो उन्होंने उन दोनों को बुलाया, एहसन असलम इधर आओ यार, ये उन पिशोर है। फिर मुझे दोबारा उठा के गले लगा लिया, मुँह से मेरा चूम लिया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया इनको। कहते इनको दा जड़ा लफ्ज़ है, वो अपने आप को पेशावर का क्लेम करते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया जी पेशावर के लिए, हिंदकोवान के उसमें बहुत काम किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी हमारा हिंदको का जो लफ्ज़ है वो पछाड़ना नहीं है, पछाड़ उर्दू का लफ्ज़ है, पहचान। अच्छा, सियाणना जड़ा है तो इनको दा लफ्ज़ है। पंजाबी में भी सियाणना, सियाणने दो। तो मैंने जब वो सियाणना कहा तो फिर उसके बाद वो बड़ा वो करते रहे। उन्होंने टिकोजी याद की। उन्होंने पेशावर के एक हमारा करैक्टर होता था पेशावर में, हाजी पीरो, उसका मुझसे पूछा। अच्छा, इतनी याददाश्त। यादाश्त थी जी। बची खान हमारे एक फुटबॉलर थे इधर हमारे ढकी के ही, बड़े तारीखी वो हैं, मतलब हमारे नेशनल चैंपियन उसमें रहे थे, उनका मुझसे पूछा। और पेशावर के गली महलों का, सारों का, खुदादाद का, अपने घर का पूछा कि मेरे घर गए। शाहरुख खान आए थे यहाँ पे जब वो बहुत यंग थे? अप्रैल 79 जी, अच्छा, अप्रैल 79 में आए थे। 14 साल समथिंग उनकी उस वक्त उम्र थी, 14-15 साल। 14-15 साल की आप उम्र में। कितने साल? मैं सर 7 साल। फर्स्ट टाइम जी वो अपने वालिद साहब, हमारे चचा ताज मोहम्मद साहब के साथ अप्रैल 79 में आए थे। अच्छा, ताज मोहम्मद तब हयात थे? तब हयात थे जी, तब हयात थे। तो वो ताज मोहम्मद दफन कहाँ है? जी वो दिल्ली में दफन है, दिल्ली में। दिल्ली में दफन है। ताज मोहम्मद भी दिल्ली में दफन है और यहाँ उनके भी साथ बैठा करते थे वो, जी बिल्कुल। इस ये गोदाम में? जी ये दुकान हमारी मतलब दादा के वक्त, ये 1892 में जब हमारे फोर फादर यहाँ आए थे, मेरे परदादा शाहरुख के और मेरे परदादा, फिर उनके और मेरे दादा ने ये कारोबार जारी। कहाँ से आए? जी हम कश्मीर से, मीर फैमिली, चूँकि हमारा मीर फैमिली है, मीर ताज मोहम्मद उनके वालिद साहब के नाम के साथ लिखा भी हुआ है। तो हमारे फोर फादर 1892 यहाँ जब आया तो ये कारोबार शुरू किया। अच्छा, तो जब वो आया शाहरुख एज ए यंग किड, 14 years old और 15, जी जी तो आप वो सुना कि आपको कांधों पे उठा के शायद? जी जी, मुझे क्योंकि मुझसे बड़े थे तो मुझे कांधों पर उठा के घूमते थे। यहाँ एक हमारे खिलौनों की दुकान थी, अच्छा, उससे उन्होंने मुझे एक गन लेकर दी थी। अच्छा, वो रबड़ इसके आगे लगी होती तो आप जब उसको फायर करें थोड़ा सा गीला करके तो वो शीशे पर चिपक जाती है। हाँ बिल्कुल। तो वो गन भी मुझे लेके दी थी। वो काफ़ी अर्से तक मेरे पास वो गन रही भी थी। नहीं तो अब नहीं है? नहीं अब नहीं है जी। वो तो गन ऐसी है कि मैं किसी को भी मार सकते हैं, लाइसेंस टू किल, खासतौर से खवातीन को, तो बहरहाल रख लेते तो बेहतर होता। बस जी उस वक्त होश नहीं अच्छा, था। अनिल कपूर वगैरह जो है वो भी ऑन करते हैं? जी बिल्कुल पेशावर ऑन करते हैं, बहुत ऑन करते हैं। इस तरह है कि मैं उनके घर में था, अनिल कपूर के घर में था सुरेंद्र कपूर साहब के साथ। तो एक फ़ोन आया तो मैं बैठा था, मेरे साथ दोस्त थे। तो जिस तरह हम पेशावर के या पंजाब के लोग कहते हैं, तो फ़ोन पे उनके कोई दोस्त थे और थे वो मुसलमान। तो सुरेंद्र कपूर साहब ने टिपिकल पेशावर की जो हिंद को ज़ुबान है उसमें कहा, वालेकुम अस्सलाम ठेकेदार साहब, के हाल चाल है, ठीक ठाक हो, वाल जोड़ो, बाल बाज ठीक ठाक है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो मुझे लगता है जैसे मैं किसाखानी में बैठा हूँ, पेशावर में बैठा हूँ। वो भी 2 मरतबा आए,
और यहाँ पे यहाँ पर आए हैं जी, अनिल शावर कौन से सन में आए? अनिल नहीं जी, सुरेंद्र कपूर आए हैं, ऋषि कपूर आए हैं। सुरेंद्र। ये 86 मेरे ख्याल अच्छा, में सुरेंद्र कपूर तो एक्टर नहीं थे। प्रोड्यूसर थे जी। और जो प्रोडक्शन जो उस वक्त थी, जिस वक्त मैं वहीं गया भी है उनका घर इधर। जी, ये ऊपर ढकी पर ही है। राज कपूर के घर से जब आप नीचे उतरते हैं ना जी, तो राइट हैंड साइड पे एक गली ऊपर चढ़ती है, एक बड़ा सा घर है। अच्छा। उसके साथ जब आप आगे जाएं, वो जब आए थे तो उन्होंने अपनी बाकायदा आके उस जो वो घर ताला था, हम साथ छोटे छोटे थे, हम खड़े थे, उन्होंने बाकायदा अपने उस दहलीज को चूमा था। और अनिल कपूर की वालदा भी यहाँ की है जी, हमारे अशनगरी में कच्ची माला है, अच्छा, वहाँ की है। वो मेरे साथ काफ़ी घूमते फिरते रहे। उनके साथ, उनकी वाला के साथ जब मैं फिरता था, वो भी पेशावर को, वो भी बाकायदा हिंद को ज़ुबान बोलना। इसके अलावा जी हमारे इधर नहीं, दिलीप शाहरुख जब यहाँ पे आए थे तो वो इनको में बात करते थे। नहीं, शाहरुख के वालिद साहब मुकम्मल हिंद को बोलते थे, लेकिन शाहरुख को इनको समझ आती है, हाँ, समझता है हिंद को, और वो बाज़ औक़ात अल्फाज बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन बोल नहीं सकता मुकम्मल। लाजमी बात है, वो घर में बोलते नहीं थे, तो वो तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी ही बोलता है, या आप उसको हम उर्दू कह लें, वो हिंदी कह लेते हैं। और वहाँ पर ये है कि आपको उसकी कौन सी फिल्म पसंद? जनाब मुझे, फिल्मों की शौकीन है ना आप? थोड़ा बहुत देखता हूँ नहीं, जी। थोड़ा बहुत तो नहीं है, हम जा जाके मिलते रहे। रईस पसंद है जी। अच्छा, नहीं और एक वो जिसमें इसलिए कि मायरा है उसमें। डेफिनेटली सर, एक तो वो मायरा है, और दूसरा मुझे उसकी एक फ़िल्म है, हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया ही बदमाश हो गई, वो मेरे ख्याल में दिल पता नहीं कुछ, नहीं रईस है, रईस की है। रईस की है? तो आप शरीफ हुए? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम शरीफ क्या हुए सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। अच्छा, तो वो आपको पसंद है। जी तो इसके अलावा कोई और फिल्म? सर, इसके अलावा स्वादेश भी अच्छी फिल्म थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहाँ मैं जब इंडिया में था, स्वादेश भी बहुत अच्छी थी। दिलवाले जब मैं वहाँ पर था, बड़ा क्रेज़ है जी वहाँ फिल्मों का। वहाँ जी। जब आप शो लगते हैं तो टिकट खरीदने में जितना मसला होता है ना। अच्छा, ये अपना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, मैं यही पूछ रहा था कि शाहरुख के वालिद भी यहीं पे बैठा करते? जी जी जी। और आपके वालिद भी? जी बिल्कुल, मेरे वालिद बड़े थे। आपके वालिद बड़े थे, मतलब है कि जो गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद गामा। और इस दुकान को कहा जाता था गामा बांसा वाला? गामा बांसा वाला जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ताज मोहम्मद को क्या कहा जाता था? ताजा। हाँ, वो ताजा बांसा वो ताजा वाला। बांसा वाला। और दूसरा वो ये था कि थे, लंबे थे काफ़ी। हाँ। मेरे जो शाहरुख के वालिद हैं, उनकी 6 फीट से अबाव हाइट थी। अच्छा, उनकी शक्लें जो हैं आपके वालिद साहब की और उनके वालिद को, उनके आपस में शक्ल मिलती थी? जी बिल्कुल मिलती है। मेरे पास एक तस्वीर है, वो मैं आपको दूंगा जी। हाँ। उसमें मेरे वालिद साहब खड़े हैं, शाहरुख के वालिद साहब खड़े हैं, और बीच में शाहरुख खड़ा है। और हम जैसे मेरे दूसरे कज़न हैं, उनकी शक्ल, लोग कहते हैं कि हमारी शक्लें मिलती हैं। अब मेरी कहते हैं कि मेरे अपने चचा से, शाहरुख के वालिद से शक्ल मिलती है, उनका जो फिज़िक और स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट वगैरह, तो मेरा उसको वो कहते हैं कि जी चचा के साथ इसकी वो मिलती है फिज़िक। अच्छा। हमारे दादा भी काफ़ी हाइट रखते थे जी, शाहरुख के और मेरे दादा जान मोहम्मद साहब, मीर जान मोहम्मद साहब, उनकी भी काफ़ी हाइट थी, 6+ थे वो। मैं 6 फीट हूँ। अच्छा, मैं ख़वातीनो हज़रात, एक जहाँ पे किसी हिस्टोरिकल जगह पे आप बैठे हों, तो वहाँ पे एक अजीब सी एक फीलिंग होती, मतलब यहाँ पे आप देखें ना, इनका अपनी खूबसूरती है, बांसों के जो शेप्स हैं और जिस तरह ये पड़े हुए हैं, ये बहुत यूनिक एक मुकाम है। और जब हम ये तसव्वुर करते हैं कि इस अहद का सबसे बड़ा जो अदाकार है शाहरुख खान, उसके वालिद का ये आबाई कारोबार, और वो छोटा होता है, इधर भी आया होगा जब जी आया? बिल्कुल, इधर आए, इधर 2 मरतबा आए। किसी बांस की सीढ़ी पे तो नहीं चढ़ गया? बिल्कुल जी, हमारे इधर एक वो होता है जिसमें 2 बांसों पर चलते हैं। हाँ। उसको बड़ा शौक था उस बांसों पे चलने का। वो घोड़ी बनाना, हम उसको घोड़ी मैं बना, समझता हूँ। घोड़ी करके, हाँ। तो वो उसको बड़ा शौक था। उसने ट्राई भी किया था, इस बाहर मैदानी में उसने इसको ट्राई भी किया था, अच्छा। लेकिन वो चल नहीं सका। फिर मेरे दूसरे कज़नों ने उसको चल के दिखाया था। ये मतलब एक हमारे जो बांस का काम करने वाले लोग हैं, उनका एक मखसूस, एक जिसको कह लें खेल है। अच्छा, ये वैसे एक मैंने आगाज़ में सिंबॉलिक बात ही की थी कि यहाँ से
वो शख्स शाहरुख खान किसी ऐसे ही बांस की सीढ़ी पे चढ़ा और वो चढ़ता ही गया और वो अपने अरूज को पहुंचा। ऐसा ही है जी। और मेरा ख्याल है कि उसका जो टिपिकल अंदाज़ है, अगर उसके ऊपर प्रोग्राम ख़त्म किया जाए और वो अंदाज़ शाहरुख ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है तो जी। शाहरुख, आपसे फरमाइश है कि एक मरतबा फिर आए मैदान में खड़े हों